हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। जैसे कि आप में से कुछ की ये टीम को मैनेजमेंट गया था कि हमारा सिलेबस जो है डिले हो रहा है। ये मैं दे रहा हूँ गारंटी, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 3 सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायोलॉजी ये आपको 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री मेरे को करवाना, लेकिन मैं हिस्ट्री अभी नहीं लूँगा कि हिस्ट्री को भी मेरे को जो है करंट से कोरिलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जो कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जैसे कि पहला लेक्चर जो ज्योग्राफी का आया था उसमें मैंने बताया था भारत की लैंड बाउंड्री। क्यों अभी इस टाइम हमारी ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। क्यों इस टाइम हम जो है बहुत जगह लैंड डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, साउथ में, नॉर्थ में और ईस्ट में। तो क्या पढ़ना दूसरा क्या, अभी आप रोज न्यूज आप न्यूज पर देख रहे होंगे तो आपको 3 से 4 कंट्री रोज न्यूज में होंगे, चाइना, इंडिया, टर्की और आपका ईरान और आपका है क्या ऑस्ट्रेलिया। तो जितना जो लैंड डिस्प्यूट हो रहा है, जहाँ डिस्प्यूट लैंड में नहीं हो रहा है, जहाँ कहाँ समुद्र में हो रहा है, तो पता है आपको कि एक समुद्र में दूसरे जाने के लिए आपको एक पास, जिसे बोलते हैं हिंदी में जल मंडल और जिसे हम बोलते हैं इसमें स्टेट पास करना पड़ता है। तो मैं अभी जो अभी पहले कहूँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 से 8 टॉपिक है जो कंप्लीटली आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करवा देंगे। उसी से आपको चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएस हो, चाहे दिलपुर हो, कवर आपका होगा। जब पॉलिटी में 7 से 8 लेक्चर रहेंगे आपके, उसके बाद पॉलिटी खत्म होते ही जो फिर क्लास कंटिन्यू चलेगी आपकी। ठीक है, तो मेरे पीछे आपको मैप शो हो रहा होगा, पूरा एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसमें आप 5 कंट्री को रखो ध्यान से। टर्की कहाँ पे है, आपका ईरान कहाँ पे है, चाइना कहाँ है, और आपका क्या बोलते हैं जापान कहाँ है, और ताइवान और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया कहाँ है। इसको ध्यान को माइंड में। अब जो मैप शो होगा आपको, ये शो होगा पूरा फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल मैप ऑफ एशिया। यहाँ पे आपको 5 चीज़ें याद रखना है कि यहाँ पे अंडमान सी कहाँ पे है, हिंद महासागर कहाँ है, साउथ चाइना सी कहाँ है, और आपका गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, और आपका और जो रेड सी। ये फिर आपको रखना याद कि ब्लैक सी कहाँ पे है, सी ऑफ मरमरा कहाँ है, बस इतना रखना। इस पे ही आज पूरा लेक्चर आपको कवर करवाना है। क्यों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जहाँ ब्लैक सी है टर्की के पास, वहाँ भी टर्की और साथ की जो कंट्री के बीच चल रहा डिस्प्यूट कि आप हमारे एरिया में कोई भी चीज़ की खोज नहीं कर सकते, नेचुरल रिसोर्स। अब वही सेम कहानी कहाँ है, साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, और फिर हमारा लद्दाख एरिया है। तो मैंने पहले लास्ट लेक्चर कराया था लैंड बाउंड्री। आज कहेंगे विश्व के जो है इंपॉर्टेंट स्टेट इन एशिया महाद्वीप कौन कौन से आते हैं जो भी न्यूज में है। और इसमें से यदि आप न्यूज पर कवर करोगे तो आपको 5-6 स्टेट तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको जरूर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज ए रैंडमली हमें नहीं करना स्टार्ट स्टेट को, हम देखना कि यस एशिया महाद्वीप है। बचपन में क्या कहा गया था हमें कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखो 4 दिशाएं होती हैं नेचुरली, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ। फिर बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो सब आपसे पहले देखेंगे साउथ में। तो आपको जो मैप शो हो रहा होगा, इसमें शो हो रहा होगा आपको मलाका स्टेट और आपका सुंडा स्टेट। तो देखो इसमें क्या आपको मैप के अंदर, 1 मिनट, हाँ देखो आप, तो जो आपको मैप शो हो रहा है इसमें लिखा होगा ज्योग्राफी लोकेशन ऑफ मलाका। इसमें देखो 2 कंट्री यहाँ दिखेगी आपको, इंडोनेशिया और मलेशिया। इन्हीं के बीच में सारी 2 हैं स्टेट है, स्टेट ऑफ मलाका और स्टेट ऑफ सुंडा। तो पहले लिखते हैं साउथ में कौन सी होती है स्टेट आपकी। पहला लिखूंगा मैं आपको यहाँ पे मलाका स्टेट। पॉइंट 8 लिखो, बिटवीन अंडमान सी एंड जावा सी। सेकेंड लिखो बिटवीन सुमात्रा आइलैंड एंड मलेशिया। जैसे मैं आपको मैप में शो हो रहा, कोई मैं आपको नया नहीं बता रहा हूँ। क्या पूछेगा कि मलाका स्टेट किन 2 सी को जोड़ता है, तो लिखोगे अंडमान सी एंड जावा सी। आगे पूछेगा कि मलाका स्टेट किन 2 लैंड मास को अलग करता है, तो लिखोगा सुमात्रा आइलैंड एंड मलेशिया। सुमात्रा आइलैंड इज पार्ट ऑफ आपका किसका, इंडोनेशिया का। कि आप देखोगे इंडोनेशिया में 3 आइलैंड से मिलकर बना जो बड़े बड़े हैं, सुमात्रा, जावा एंड किटी फॉल्स। तो ये देखो आइलैंड है। अब नेक्स्ट देखो क्या आपका आइलैंड, आपका मलाका हो गया, सुंडा स्टेट। ठीक है, सुंडा स्टेट इसका ये किसी के बिटवीन सुमात्रा आइलैंड
आइलैंड एंड जावा आइलैंड। मतलब ये दो आइलैंड है जो किसके, इंडोनेशिया के, जिनको ये मतलब अलग करता है। सेकेंडली बी लिखोगे बिटवीन जावा सी एंड इंडियन ओशियन। तो ये पॉइंट है कि ये इंडियन ओशियन और जावा सी को जोड़ता है। और अभी पूछेगा किसको करता है अलग, तो ये सुमात्रा आइलैंड और जावा सी को आपको करता है अलग करता है। तो ये देखो दो आइलैंड है साउथ में। ये मैंने क्यों पढ़ाया, जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो मई के महीने में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, मिलिट्री एग्रीमेंट। उसमें कहा गया है कि जो आप जहां देख रहे हो ना सुंडा स्टेट, उसकी बिल्कुल जस्ट साउथ में एक जगह है जिसको बोलते हैं कोकोस आइलैंड। क्या नाम है उसका, कोकोस आइलैंड्स। और आपका अंडमान आइलैंड। इसमें ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीच में कि इंडिया जो है आपका जो ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड है इसको यूज करेगा फॉर आपका मिलिट्री पर्पस, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया यूज करेगा किसको, अंडमान आइलैंड को फॉर देयर मिलिट्री पर्पस। तो ये हमारा मिलिट्री टाई हुआ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ये स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों, जहाँ कोको आइलैंड है वहाँ पे यदि भारत अपना मिलिट्री बेस बना लेगा तो चाइना जो अपना ट्रेड करता है बाई जावा सी करेगा या फिर ये सुंडा स्टेट द्वारा करेगा या फिर कैसे करेगा मलाक्का स्टेट बीच में। तो इसके बीच में तो हमारे यहाँ कहाँ पे जाएगी डोमिनेंस हो। तो हम अधिक कुछ भी विषम कंडीशन आई तो हम जो स्टेट ट्रेड रूट पे अपना क्या शो कर सकते पोजिशन। तो इसलिए ये दो स्टेट अभी हमारे लिए काफ़ी है इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम करेंगे, हम फिर आएंगे वेस्ट में, कहाँ, जहाँ पे आपका अरब कंट्री है। तो वहाँ देखिए, आपको देखिए जो दिखेगा ना अरब कंट्री, इसको मैं रफ करता हूँ। इसके बाद तो आप जो यदि आपके पास एटलस का मैप है तो उसमें आप देखो, नहीं तो जो ये मैप है जो शो हो रहा है उसको देख लो आप, क्योंकि ज्योग्राफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि ज्योग्राफी में टॉपिक कम है, लेकिन यदि आपको कमांड मैपिंग पे है तो यू कैन गोट द मार्क्स लाइक ए मैथ, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी पूरी मैपिंग में चलती है। तो देखो जो आपको दूसरा मैप शो होगा, यहाँ पे दो चीज दिख रही होगी आपको, मैंने कहा था ना, याद है ना, रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन और पर्शियन गल्फ को। तो देखो दो शो होगा आपको, इस तरफ के दो, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये इसको मैंने किया वेस्ट में, बाकी वेस्ट आप देखो पश्चिम में। तो पश्चिम में दो दिखेंगे आपको स्ट्रेट। पहला जो स्टेट है वो आपको दिखेगा पहला स्टेट आपका जिसका नाम है बाब इल मनेव, ठीक है। ये स्टेट ये क्या करता है, पॉइंट बी लिखो इसका, बिटवीन रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को, ये एडन को जोड़ता है। तो ये देखो, ये एक तो नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन किसके, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका बीच में। तो रेड सी दिख रहा होगा आपको, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री आते हैं आपके, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूटी। तो आपको पता होगा कि जिबूटी पे हमारा बेस भी है। तो देखो आप, तो ये जो है ना हॉर्न ऑफ बोलते हैं, जहाँ पे दिखा ना वो लिखा बाबा इल मडन, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की शेप दिखती है आपको। तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ कैफ, हॉर्न ऑफ कॉफ, मतलब कॉर्न। तो यहाँ पे 3 कंट्री आता है, सोमालिया, इरिट्रिया एंड क्या एक आता है आपका जिबूटी। तो आप बस ये याद रखना कि गल्फ ऑफ बाबा एल मडन स्टेट जो है किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है। तो ये फिर लिखो बी बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो जो ये अलग करता है एशिया और अफ्रीका को, और किसको जोड़ता है, रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। अब मैप देखो, सेकंड बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ए पॉइंट बिटवीन पर्शियन गल्फ और कहाँ, ये किसके बीच में है, ये है आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है।
इसका पॉइंट, और ये किसी के बीच में है, ये आपका बीच में है किसके, बिटवीन ओमान एंड ईरान। तो यदि पूछे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसको अलग करता है, तो ओमान को और जो ईरान को, और किसको जोड़ता है, तो ये आपका बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है ये। तो ये देखो आपका जितना अभी एशिया में जो आता है आपका ऑयल, एशिया में नहीं, इंडिया में और इंडिया जो पड़ोसी कंट्री में, वो इसी पार से द्वारा आता है। आपने सुना होगा यहाँ पे कि अमेरिका ने ईरान का एक जहाज दिया था गिरा, तो वही था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें क्या न्यूज आया था कि वो ईरान शायद इसको बंद कर सके, क्यों यदि इसको ईरान ने बंद कर दिया तो पूरा जो ट्रेड रूट है ऑयल का वो पूरा आएगा डिस्टर्ब हो। तो ये भी न्यूज में याद रखना इसको। ये था वेस्ट में। अब जब आओगे, आपको मैंने कहा था कि आप याद रखना 3 कंट्री को नाम। तो यहाँ आप देखो मेन पॉइंट आता है जहाँ से आप देखोगे, आप मैप के अंदर आपको मैप में शो होगा ब्लैक सी, हाँ ब्लैक सी नहीं, अब मैप में जो शो हो रहा है मेनली एजियन सी, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी। तो इसमें देखो क्या है, आपको दिख रहा होगा ये जगह टर्की, बुल्गारिया, ग्रीस, और आपको ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आइलैंड, ये भी पार्ट किसका है, जो इस टाइप में जो दिख रहा होगा आइलैंड, ये पार्ट है टर्की का। और यहाँ जो है ना एक दिखा हुआ आइलैंड, इसको बोलते हैं क्रीटी आइलैंड। ये इसके कारण इसमें कि ये जो आइलैंड है पार्ट किसका है, ये पार्ट ऑफ साइप्रस है। तो ये देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये सारा नॉर्थ वेस्ट में है हमारा अरब कंट्री के बाद। और यदि आप फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप एशिया का, तो इनके साथ में जो कंट्री है जो ब्लैक सी को टच करती है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। और एक कैस्पियन सी जो इसमें नहीं, इसलिए इस लेक्चर में हमने कवर नहीं किया है। देखो जो पहला देखो क्या है, मैंने लिखा नॉर्थ वेस्ट। तो पहले देखो यदि आप नॉर्थ वेस्ट जाओगे तो ये जो दिख रहा है मैप आपको दिख रहा है, सारा दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन यदि मैं आ जाऊंगा पश्चिम से पूरब, तो मैं किन के समुद्र को पार करके मैं पहुंचूंगा कहाँ पे, सी ऑफ एजोन, जिसमें होता है ब्लैक सी के अंदर। तो देखो आप पहला लिखते हैं हम एजियन सी, ठीक है। पहला क्या हमारा एजियन सी, ये किसका है, पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। एजियन सी से जब आप पार करोगे तो आप आओगे सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। फिर जब सी ऑफ मरमरा पार करोगे तो आप कहाँ आओगे, ब्लैक सी के अंदर, ब्लैक सी में। जब ब्लैक सी को आप पार करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, सी ऑफ एजोन में। इसके बाद लैंड बाउंड्री है, उसके बाद फिर मिलेगा लैंड लॉक्ड एक कैस्पियन सी, जो इंडिया की क्या है, एशिया की डेपेस्ट वो है। ये देखो आपको दिख गया मैंने। लेकिन बात है, मैं यदि यहाँ से यहाँ तो किसी को पास करूंगा, तो याद रखना जो स्टेट आएंगी उनके नाम आप इसको बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो इसको बोलते हैं यहाँ जो है स्टेट, उसको बोलते हैं डार्डेनल स्टेट, डार्डेनल स्टेट। आप देखो मैप में आपको सो रहा डार्डेनल स्टेट। इसके बाद क्या मिलेगा, बस इसको बोलते हैं बोस्पोरस स्टेट, बोस्पोरस स्टेट। और इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ क्रेंच, स्टेट ऑफ क्रेच, KRECH, क्रेच। तो देखो आपको जो मैप में शो रहा है दिखा बुल्गारिया है, हाँ। जो सी ऑफ बोस्पोरस स्टेट है, ये किसके बीच में है, इस्तांबुल और जो एक पार्ट है ईरान टर्की का, उसी बीच में। तो आपको देखो सी ऑफ बोस्पोरस आपको दिखा होगा मैप में, नहीं तो मैं फोन में कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखा होगा ब्लैक सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे इस्तांबुल टर्की है और ये बोस्पोरस है। तो यहाँ पे न्यूज में क्यों आया, आपने नाम सुना होगा एक मस्जिद का जिसका नाम था हैगिया सोफिया। उसको जो है पहले ये क्या थी, पहले एक मंदिर था, मंदिर से फिर ये एक लाइब्रेरी बनी, फिर इसको क्या बनाया गया, इसको बनाया गया मस्जिद बनाया गया। तो ये देखो आप चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका होगा सी ऑफ मरमरा। तो ये थी आपकी नोट। तो जो अधिक कई बार आप एनडीए सीरीज पर देने जा रहे हो तो कहता है कि इसको आप लोकेट करो कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। देखो आपका वेस्ट में कौन सा है, पश्चिम में आपका ये है एजेंसी, और आपका ईस्ट में आपका ये है लोकेशन। तो मैंने एकदम
वेस्ट टू डायरेक्शन में इसको लगाया गया है और इसको आप देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट। अब इसके बाद आते हैं हम अपना कहाँ, अब आएंगे हम साउथ चाइना सी के पास, क्योंकि वहाँ भी एक डिस्प्यूटेड लैंडेड एरिया है। तो अब देखते हैं साउथ चाइना सी क्या क्या करता है अपना खेल। तो आपने कवर किया, ठीक है। तो आप देखो आपको मैप में जो शो हो रहा होगा, ये शो हो रहा होगा यहाँ पे चाइना, रशिया, जापान, जिसमें लिखा होगा सेंक्यूआलो आइलैंड, हुकोडो आइलैंड और सी ऑफ जापान। तो मैं कहा था ना कि इसको याद रखना मैप में याद। तो अब यहाँ देखते हैं आप, देखो आपका जो है, तो यहाँ देखो जो आपको दिख रहा है, तो आपको हम कहाँ हैं, हमें ईस्ट में, पश्चिम में। तो पश्चिम में देखो आपको क्या क्या दिखेगा आपको। पहला जो पहला सी आपको शो होगा, आपको सी ऑफ, एक मिनट, इसको बोलते हैं स्टेट को, इसका कई नाम है, इसको बोलते हैं सोया स्ट्रेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ला, एक तो नाम इनके ऐसे होते हैं ना, प्रोज स्ट्रेट, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, पॉइंट ए लिखो, बिटवीन सैकलिन आइलैंड एंड HO हुकाडियो आइलैंड, ठीक है। तो देखो जो है, जो सैकलिन आइलैंड है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, आपका रशिया का, और ये पार्ट किसका है, चाइना, जापान का। तो ये यदि पूछेगा कि सोया स्ट्रेट या लापोरस स्ट्रेट किसको अलग करता है, तो यह लिखोगे सैकलिन आइलैंड ऑफ रशिया एंड होक्योरिड आइलैंड ऑफ जापान। और किन सी को जोड़ता है, तो जो जो सी हैं उनके नाम क्या है आपके, वो है आपका सी ऑफ ओकेस्टॉक एंड सी ऑफ जापान, ठीक है। देना स्पेलिंग शायद ये इसकी होगी, स्पेलिंग होगी। तो जो ये सी ऑफ ये आपको दिखना होगा, जो आपको दिखना नहीं है सैकलिन आइलैंड, इसके आगे आप देखोगे ना आप ईस्ट में, तो कुछ सी दिखा होगा, तो उसको बोलते हैं सी ऑफ वॉक्सटॉक। और ये तो लिखा हुआ है आपको क्या, सी ऑफ जापान। तो ये आपका था, ये कहाँ है, ये हम कैसे आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ हम आएंगे, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट बी पे क्या था हमारा, एक मिनट, आप देखते हैं बी में दिखेगा आपको, एक दिखेगा तुषारू आइलैंड, तुषारू स्ट्रेट, क्या नाम है उसका, तुषारू स्ट्रेट। ये स्टेट कहाँ पे है, ये स्टेट है आपका, आपको जो दिख रहा है ना, हुकाइडो आइलैंड और आपका होन्शु आइलैंड, इन दोनों के बीच में है ये। किन के बीच में है ये, बिटवीन HOKK हुकाइडो आइलैंड एंड होन्शु आइलैंड। ये दोनों आइलैंड पार्ट किसके हैं, ये दोनों आइलैंड किसके पार्ट है, जापान के पार्ट हैं। आप मैप देखो, मैप दिख रहा होगा, पूरा मैप आपको शो ही होगा, लास्ट पे ये शो होगा, ठीक है। और किसको जोड़ता है ये, पॉइंट ए पॉइंट बी, बिटवीन सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। तो ये देखो आपको दिखा दिया मैंने 2 स्टेट। इसके बाद जब नीचे आओगे तो आपको एक मिलेगा, इसको मैं रफ करता हूं, ABC। अब देखो सी, देखो क्या आएगा, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं, इनकी जो है ना ओरिएंटेशन, वो है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो आपको जो है, जो थर्ड दिखेगा वो दिखेगा तुशिमा स्ट्रेट, क्या, THUSI, एक बार लिख लेता हूं, तुशिमा स्ट्रेट। तो ये स्टेट कहां पे है, इसकी स्पेलिंग दे लेना, स्पेलिंग कुछ ऐसी होगी इसकी, TSU, ठीक है। स्टेट ये कहाँ है, पॉइंट ए बिटवीन
जापान सी एंड साउथ चाइना सी। ठीक, एक पॉइंट। और ये किसको जोड़ती है? जापान एंड साउथ कोरिया को। ठीक है, जो 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 जोड़ती है जापान एंड साउथ कोरिया को। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरियन स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो क्या था, जो फोर्थ सी थी आपकी, वो थी ताइवान स्टेट। ये किसको जोड़ती है? पॉइंट ए, बिटवीन ताइवान एंड चाइना। और ये है कहां पे स्टेट? तो आपकी कहां पे? पॉइंट बी, बिटवीन ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। तो ये था आपका जो भी स्टेट अभी न्यूज में है वर्ल्ड वाइज, ये आपको दिखाया गया। इसके आपको जो है, जो मैं दिखाई नहीं कि ओरिएंटेशन, ये जस्ट लाइक नॉर्थ टू साउथ है। आदि आप एनडीए सीरीज देने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अभी एक बार में आपको चारों मैप शो होंगे। कौन कौन से? इस साइड 4 मैप्स होंगे आपको डिवीजन के लिए। पहला मैप शो होगा आपको मलाका स्टेट वाला, सेकंड शो होगा आपको हॉर्मुज वाला स्टेट वाला, थर्ड शो होगा आपको ब्लैक सी वाला, और फोर्थ होगा ये। तो इसको आप एक बार देखो, रिवाइज कर देख लो क्या ये आपको रिवाइज है। दो और ये मैप देखो, इसको आप रटो मत। ये जो था आपका वर्ल्ड का, तो इसी में एक पार्ट और करा रहा हूँ अभी जस्ट। इसमें देखना आपने नाम सुना होगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। आगे चैनल होते क्या है? तो हमने जो पहले कवर किया था लैंड बाउंड्री भारत की, तो आज भारत की कवर करेंगे मराइन बाउंड्री। ठीक है, तो उसको देखो आप। तो भारत जो है 7 कंट्री साथ मराइन सीमा लगाता है, मराइन बाउंड्री। ठीक है, तो इंडिया शेयर मराइन बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। देखो पहला नाम किसका है? पाकिस्तान। साथ पश्चिम में, पूर्व में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा बांग्लादेश। और क्या है यहाँ पे? एक म्यांमार है। साउथ में आओगे तो मिलेगा आपको श्रीलंका और मालदीव्स। आज जाओगे ना साउथ ईस्ट में तो क्या मिलेगा आपको वहाँ पे? इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। TH, एक मिनट, थाईलैंड। तो इनके साथ हम जो मराइन बाउंड्री लगाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है म्यांमार के साथ। और ये यहाँ पे कुछ है स्टेट, मतलब स्टेट नहीं चैनल्स, उन्हें पूछते हैं कि ये चैनल क्या होते हैं। देखिए उनको कवर करते हैं अभी। और इस पे जो है मैंने इंडिया के पॉलिटिकल मैप के ऊपर एक डिस्क्राइब लेक्चर ले रखा है, उसको आप देख सकते हो। भारत का पॉलिटिकल मैप के ऊपर करीब वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें कंप्लीट डिटेल कराया गया है। तो उसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो देखो आपको जो पॉइंट है, आपको लिखता हूँ मैं। देखो जो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, इसको ऐसे याद रखना। 8 डिग्री के बीच में वो आपको तो मैप में शो होगा। ये बिट कहाँ है आपके? मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड, ये मिनिकॉय किसका पार्ट है? ये पार्ट किसका? लक्षद्वीप आइलैंड का। और जो देखो 9 डिग्री देखो, मिनिकॉय सेम आएगा यहाँ पे, मिनिकॉय आइलैंड एंड आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कई आइलैंड से मिलकर बनाते हो। जो लक्षद्वीप का जो सबसे जो है ना साउथ है ना आइलैंड है, उसका नाम मिनिकॉय है। ठीक है, तो आप देखो 10 डिग्री में आओ तो 1 मिनट, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री के बीच में है। तो 10 डिग्री जो आपका बीच में है वो लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान, ठीक है, ये आपका है साउथ अंडमान। तो नीचे, सॉरी मैं एक मिनट गलत बोल गया, लिटिल अंडमान एंड
कार निकोबार आइलैंड। ये आपको सब मैप में अभी शो हो रहा होगा, ठीक है। इन दोनों मैप्स होगा आपको एक में, इन दोनों मैप्स होगा आपको एक में। फिर यहाँ पे क्या है आपका 11 डिग्री लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। 11 डिग्री को क्या बोलते हैं, जो अब लिखा हुआ एनसीईआरटी में, दक्कन पासेज, जो इसका नाम दिया गया है, नाम है, ठीक है। और एक आता है आपको जिसे हम बोलते हैं कोको स्टेट। ये कहाँ पे आपका, नॉर्थ अंडमान एंड कोको आइलैंड। ये ये पार्ट किसका आपका पार्ट है, ये पार्ट है आपका, एक मिनट, ये पार्ट है आपका म्यांमार का, एक मिनट रुक जाओ, ये पार्ट है किसका आपका, म्यांमार का। ये आपका देखो, ये था मैं करवाने का। सिवा एक आपका और स्टेट जो पूछते हैं आपसे, जिसे बोलते हैं ग्रेट चैनल। ये कहाँ पे है, ये आपका बिटवीन आपका जो लास्ट हमारा देखो सबसे साउथ में कौन सा है आपका आइलैंड, तो हमारा है आपका जो है हमारा ग्रेट निकोबार है, बिटवीन ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड किसका पता है, इंडोनेशिया का। तो देखो आपको मैंने बता दिया जो भाग साहब जो अरे पूछते एग्जाम में, लेकिन बात है 8 और 10 11 12 कहते हो क्या है। ये देखो अर्थ है आपका, तो कुछ लाइनें गई हैं ऐसी, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइनें हैं इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो ये पता है कि यहाँ 0 डिग्री पास करती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ से 1 3 4 90 इधर 90 इधर जाती है। तो आपको पता हो, दो लाइन पता होगा आपको, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पता है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से भी पास करती है। तो ये जो है ना 1 3 4 तो समुद्र में तो कोई जो लाइन तो खींच नहीं सकते, तो हमने उन्हीं को चैनल मान लिया 8 9 10 11 12। तो एक बात और क्वेश्चन लिख लो आप, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास करती है। तो देखो पहला राज्य कौन कौन सा है आपका, आप चलो वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये था, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है रीजनिंग में कि बताओ इसमें वर्ड इवन क्या है। नेक्स्ट है कि 82 डिग्री कितने राज्यों से पास करती है, जो जिससे हम अपना टाइम निर्धारित करते हैं, कितने राज्यों से पास करती है, मतलब हाउ मेनी स्टेट टू क्रॉस आपकी जो है टाइम मीडियन ऑफ इंडिया की। तो ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपकी क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपकी ये थी क्लास आज की। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर लेक्चर।